Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 June to 19 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 13 जून से लेकर के 19 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर कि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है। उप्स। बाकी अगर आपने मंथली लव टैरो रीडिंग अभी तक वॉच नहीं करी जून की, तो लास्ट में कर लीजिएगा। अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे ऑल ज़ोडिएक साइंस की, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो आपको लास्ट में वॉच करनी चाहिए, लेकिन पहले इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसे यहीं पे छोड़ करके तो मंथली लव टैरो रीडिंग आपने नहीं वॉच करने लग जाना, ठीक है। वीकली एनर्जीज भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 13 जून से ले करके 19 जून। लेट्स सी क्या होने वाला है। आज तो कार्ड्स ही अपने आप बाहर आते जा रहे हैं। यू हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। वाह जी वाह, ग्रेट। एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। ये हफ्ता आपके करियर वाली साइड पे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ नए लोग आपके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे। कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस, ये वो लोग हैं जो आपके करियर वाली साइड पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पैसे जो आपके पास आना, यानी कि पिछले काफ़ी डेज से आप मनी से रिलेटेड अगर के इश्यूज़ को फेस कर रहे थे, आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए थे या फिर आगे से आना बंद हो चुके थे, ठीक है, तो अब वो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अब आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। 13 जून से लेकर के 19 जून के बीच में नए दरवाजे खुलने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो ये फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल है। इस हफ्ते के अंदर आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। यहाँ तो आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पर दो चीज़ों में या दो सिचुएशंस में आप किसी भी तरह से कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस कंफ्यूजन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, मैं इस कंफ्यूजन से किस तरह से बाहर रहूँ। ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी दे रही है, ठीक है। ये जो भी कंफ्यूजन है, आपको थोड़ा सा टाइम अगर कि अपने लिए आप निकालते हैं ना, तो फिर आप अपनी रियल इंटेंशंस को जान सकते हैं। वैसे तो आपको मशवरा देने वाले बहुत सारे होंगे आपके आसपास कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए, फिर भी आप दो चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे। आपको समझ में नहीं आना कि आप मैं क्या स्टेप लूँ, और अगर एक चीज़ को मैं देखता हूँ ना तो एक चीज़ दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है ना कि आप एक ही अपनी लाइफ में रख सकते हो, तो जो आप चूज़ करोगे वो रह जाएगा और जिसे आप इग्नोर करोगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी और इसी तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। लोगों की राय अगर कि आप ले रहे हो तो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अपने दिल की जो है सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने लिए अच्छा फैसला कर सकते हो। लोग आपकी लाइफ के बारे में उस तरह से बेहतर डिसीजन नहीं ले सकते जिस तरह कि आप खुद ले सकते हो। तो खुद पे यकीन कीजिएगा, खुद पे ट्रस्ट कीजिएगा, जो आपको बेहतर लगता है आपने वो करना है, ठीक है। वही आपके लिए आने वाले टाइम में बेहतर रहेगा। एम्परर की एनर्जी है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ रहे हो। मेंटली जो है पहले आप काफ़ी डिस्टर्ब थे, वो चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली हैं। आपकी सेहत से रिलेटेड जो भी इशूज़ थे, मसले मसाइल चल रहे थे, अब आपकी सेहत डे बाय डे बेहतर हो जाएगी। इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं रिसेंटली या फिर अपने पास्ट में, अब आप जो है अपने कंफर्ट जोन में हो, इसको इंजॉय करने का टाइम है। इसको सेलिब्रेट करने का टाइम है।
आपने जो भी अचीव किया है ना, आपने खुद की वजह से करा है, आपने मेहनत इतनी करी थी, ठीक है। लोगों के बलबूते पे चल करके आपने कुछ भी अचीव नहीं करा, लोगों की मदद आपने नहीं ली। आप में खुद में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी स्किल्स हैं, ठीक है। और आपका माइंडसेट इतना अच्छा है कि आप बहुत ही अच्छी थिंकिंग रखते हो, अपने लिए बेहतर से बेहतर स्टेप्स ले सकते हो। यही आपने करना है और इसी से आगे आपको सक्सेस मिलेगी। यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा अपने मूड को बेहतर रखिएगा, किसके साथ आप चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आपने किसी से कोई काम निकलवाना है, ठीक है। अब थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे मतलबी या फिर सेल्फिश इसको बोल लिया जाए कि देखो मैंने अपना काम निकलवा लिया, अब सामने वाला जो पर्सन है किस हाल में है, कैसा है, कहाँ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे होगा ये कि आपकी सेल्फ इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जो लोग आपके सपोर्ट में हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वही आपके दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग आपके खिलाफ जाने वाले हैं, आपके खिलाफ कुछ प्रॉक्सिस करी जाएंगे, आपके खिलाफ कुछ बातें करी जाएंगी, आपको कुछ बोला जाएगा, हार्श वर्ड्स हो सकती हैं, बातें सुनाई जा सकती हैं, आपको बहुत सी चीज़ें बुरी भी लगने वाली हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप अपने वर्ड्स की वजह से अपने लिए दुश्मन बना रहे हो, ठीक है। वो नहीं लोगों को जो आपके सपोर्ट में, आपके हक में बात करते हैं, आप उन्हीं लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हो। इसीलिए करना क्या है, अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है कि आपकी कोई छोटी से छोटी बात भी किसी को बुरी ना लगे, वरना आपका जो एक सर्कल बना हुआ है ना, चाहे उसमें कुछ फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी है, वो आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर बहुत से दुश्मन आपके सामने खुल करके आएंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो मेरे खिलाफ था, मैंने तो इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करके रखा हुआ था, मैं इसके बारे में कितना अच्छा सोचता था और ये क्या निकला है। जो सच्चाइयाँ सामने आएंगी ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा करके जाने वाली हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहा है। इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और अब ऐसा टाइम आ चुका है जब आपने सही फैसले करने हैं, ना कि वो जो कि आसान है। चाहे आपको फिर वो उन फैसलों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है आपको हर्ट हो रहा है कि देखो मुझे इतना मुश्किल डिसीजन लेना पड़ रहा है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब टाइम ऐसा है कि आपको सही करना पड़ेगा, ना कि वो जो कि आसान है। तो वही कीजिएगा जो आपको बेहतर लगता है। किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके खिलाफ जाते हैं ना, तो जाने दीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक टाइम आएगा कि सिचुएशन सही हो जाएगी, जब लोगों को ये पता चलेगा ना कि हाँ इसने बेहतर डिसीजन लिया है, तो वही जो आपके खिलाफ हैं वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस बातों को जो है वो साइड पे रख के वो कीजिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आपके दिल के हिसाब से सही है। बाकी आपने किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं पास करनी, आपने जजमेंट नहीं पास करनी, किसी के बारे में कोई बात नहीं बोलनी जब तक कि आपको सच का ना पता हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी को बहुत बुरी तरह से आपकी बातों से हर्ट हो सकता है, आपके वर्ड्स आप जो है उसको बहुत ज़्यादा बुरे लग सकते हैं। बाद में आप जितना मर्ज़ी उसको सॉरी बोलो, उसको समझ में नहीं आएगा, वो यही समझेगा आपने जानबूझ के कराई, जबकि आपको कुछ सच्चाई का नहीं पता, तो आपने वो चीज़ें जो है वो बोली होंगी। तो बेहतर ये है कि अपनी लाइफ पे जो है वो फोकस किया जाए। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं करियर वाली साइड पे, उनको जो है आपने यूज़ करना है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। इस टाइम में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। 13 जून से लेकर के 19 जून के बीच में नए लोगों के साथ मिल करके चलना, टीम वर्क की तरह काम करना, न्यू बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना, न्यू जॉब को स्टार्ट करना, या फिर अगर कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो वो भी बहुत बेहतर है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो तो बेहतर टाइमिंग है। अगर आप जो है कहीं पे प्लॉट खरीदना चाहो, प्रॉपर्टी समझ लें कि बना बनाया घर हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए बेहतर रहेगा किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। आगे जा कर के फ्यूचर में वो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। बाकी ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश यही करी कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ मैं बता दूँ, समझा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।